पुराना भवन नोटिस देने के बाद सबको सील करने का काम इन लोग किया। इसके अगेंस्ट में कोर्ट ट्रिब्यूनल में फैसला नहीं हुआ। हाईकोर्ट में पहले भी शुरू किया था तो हाईकोर्ट बोला था कि नगर निगम सब न्यायालय में फाइल करके हो गया। आप वही बोले धक्का दे रहे हैं आप उसके बीच में नहीं घुसना चाहिए। एम्बुलेंस दे दे आपको फायदा हुआ उससे पहले दादाजी ने सामान दे दिया। तो हमारी बदमाशी कर गया, बदमाशी किया था। लेकिन हम लोग अपना लाए थे, लेकिन हम लोग लाए थे G+2 के और वो रेसिडेंशियल के लिए G+2 रेसिडेंशियल मिलता है। अरे तो नहीं लगाइए, नहीं लगा रहा तो लगाइए। ये मामला हाईकोर्ट लेकिन सब एक साथ नहीं, अलग अलग नहीं ले, तो एक ही चीज 10 बार बोलना पड़ेगा। आप वहाँ फिर लाइव में फ्रेम बनाते हुए जाइए ना, कहाँ कर अभी नहीं हुआ। अरे अरे थोड़ा सा अरे थोड़ा सा हम इनको जाने दीजिए, थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी दुकानदारों के समर्थन में अपर बाजार पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया। सर इन दुकानदारों के लिए क्या आप यहाँ पे खड़े होने के लिए आए हैं? इनका आप बात मानेंगे? क्या स्टैंड है आपका? नहीं देखिए, अपर बाजार बहुत ही पुराना शहर है। जिस तरह देश के अन्य राज्य हम देखते हैं, दिल्ली में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसी तरह मद्रास में भी देखिए, जहाँ जहाँ बड़े शहर है
तो नया शहर का भी जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नया शहर भी बसाने का हम लोग इसीलिए 600 एकड़ कैंची से लेकर स्मार्ट सिटी रांची में बनाई जाए। लेकिन पुराने शहर बिना नक्शे के, बिना नियम कानून के कारण अव्यवस्थित बसी हुई है। और इसको ध्यान में रखकर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे माननीय सीपी सिंह जी नगर विकास मंत्री थे, तो हम लोग ने 1 टाइम्स जो भी बिल्डिंगें बनी हुई है तो G2 पर हम लोग ने एक्ट बनाया था, लेकिन कॉमर्शियल पर हम लोग नहीं बना पाए थे। लेकिन आज जैसा कि जानकारी मिली कि आज आप देख रहे हैं इस धरने में तमाम राजनीतिक दल से ऊपर उठकर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ की दुकानदार आम जनता भी बैठी हुई है। साथ ही इस दुकान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए, कॉरपोरेशन को चाहिए कि जब मामला न्यायालय में है और जैसा कि बताया गया कि न्यायालय के एक रीट के माध्यम से इस तरह का आदेश नगर निगम ने दी है, तो अभी मैं नगर निगम के नगर आयुक्त से बात की, जब मामला न्यायालय में है तो आप सील करने आपको यहाँ नहीं आनी चाहिए। न्यायालय का जजमेंट का इंतजार करना चाहिए और न्यायालय जो भी जजमेंट देगा, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तब तक इसको स्थगित रखें। और नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि न्यायालय के आदेशानुसार ही नगर निगम आगे की कोई कार्रवाई करेगी। इसलिए मैं समस्त लोगों से अपील करूंगा कि हम सबको न्यायालय का इंतजार करना चाहिए, तब तक कोई दुकान सील नहीं होगा। इसलिए दुकानदार सब, जितने भाई बहन आप लोग हैं, सबसे अपील है कि अपना आंदोलन को स्थगित करते हुए सरकार, नगर निगम भी न्यायालय का पालन करे, जनता भी कानून का पालन करे, और जनता हमेशा कानून का पालन करती है। और सरकार से मेरा एक आग्रह होगा कि पुरानी शहर को 1 टाइम्स फाइन लेकर इसको रेगुलाइज करने के लिए एक्ट बनाए, ताकि बार बार का इस तरह का झमेला यहाँ ना हो। ये सरकार से मेरी अपील है। सिर्फ बार बार जो भी कुछ होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी हरकत होता है या फिर कोई विधि व्यवस्था का मामला होता है, बार बार छोटे दुकानदारों पर गाज क्यों गिरती है सर? जैसे कि हमने मोराबादी में भी देखा। मैं अभी मोराबादी भी गया था। मोराबादी दुकानदार लोग को भी आजकल के अंदर, क्योंकि देखिए, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस सरकार को भी और नगर निगम को भी जानकारी होनी चाहिए, 2009 और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र एक हॉकर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में रीट किया था, और उस रीट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भारत सरकार को कि जो पथ में दुकानदार बैठते हैं उनके लिए कोई कानून बनाई जाए। और एक कानून बनी, और उस कानून में प्रावधान है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी दुकान को नहीं हटाया जाए। और जब भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार थी, तो हम लोगों ने भी झारखंड पथ फुटपाथ संरक्षण अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम के तहत आप देखते होंगे जो मेन रोड में हम लोग ने फुटपाथ को अटल स्मृति भवन, जो पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बढ़िया गरीब दुकानदार के लिए सरकार ने बनाई थी, और अन्य जगहों भी का भी चाहो क्या बोलते हो खटाल, अन्य जगहों भी जब वेजिटेबल मार्केट मधुकम में, और ये मोराबादी भी, क्योंकि मोराबादी को भी देखिए राजधानी राज्य का रांची, तो हमारी भी इच्छा थी, हर सरकार की इच्छा होनी चाहिए कि राजधानी सुव्यवस्थित साफ सुथरी रहनी चाहिए। तो उस समय भी मोराबादी में हम लोग ने दुकानदार का सर्वे कराया था, उन लोग के लिए भी वेंडर जोन बनाकर उनको भी गरीब को अच्छी दुकान मिले ताकि उनकी जीवन यापन चल सके। उस संदर्भ में भी बात हुई, 1-2 दिन के अंदर उनको वैकल्पिक व्यवस्था उसी मोराबादी के आसपास सभी दुकानदार को बसाया जाएगा जब तक वेंडर जोन नहीं बन जाता। ठीक है, मेन क्वेश्चन ही नहीं, मेन क्वेश्चन नहीं हुआ मेरा।
कर लीजिए ना। ऐसे लो नगर विकास एक मत घेरो इसे। क्वेश्चन कर लीजिए। पवन जी, हो गया हाँ हाँ बंद कर लिए। मार भैया मार। थोड़ा भैया जाना दीजिए। मंटो फिनिश कर दे। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।